बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, किसी भी सियासी मामले में जितनी गर्द पाकिस्तान में उठती है, शायद ही किसी दूसरे मुल्क में कन्फ्यूजन का ये आलम होता हो। अभी जो बरतानवी अदालत का फैसला आया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उसी मामले को देख लीजिए। हुकूमत कुछ कह रही है, ऑपोजिशन कुछ कह रही है, नून लीग के हामी भंगड़े डाल रहे हैं और शहजाद अकबर साहब का ये कहना है कि एक्विटल हुआ ही नहीं है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने खुद ही एक केस को टेकअप किया और अब खुद ही उस केस को बंद करने का फैसला किया है। बयानात के शोर और तू तकार में सच क्या है, हक क्या है, सदाकत क्या है, वो जैसे पाकिस्तानियों के लिए एक धुंध में खोकर रह गई है। बहरहाल हमारे साथ मौजूद है मियाँ शहबाज शरीफ साहब। उनसे हम इस मामले पर भी बात करेंगे और नून से शीन बरामद हो रही है या शीन नून का ही हिस्सा रहेगी, और अगर नून से शीन बरामद हो गई तो क्या एक और शीन भी बरामद होगी जो इस शीन को भी चैलेंज करेगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे मियाँ साहब से। वेलकम टू द शो मियाँ साहब। बहुत शुक्रिया वसी शाह साहब। बड़ी मोहब्बत है। आंदे ही तुसी पहली दा कहदा पढ़ना शुरू कर दो। अलमदा शीन काफ लाम सीन है। ये मसला की हमारी सिर्फ दो पार्टियां हैं, दो बल्कि एक के पार्टी है। तो मेरे को की को आके रहे हो। दिल की बात। हाँ, दिल की बात, दिल की बातें हैं, पूछो तो बताएंगे। आज बता ही दें फिर। ऐसे लोग बैठे ने अलहदा टाइम दो फिर दस। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अपने तमाम उन हम वतनों को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हामी हैं और अपनी जानें पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए कुर्बान कर देते हैं। ये जब आप मुस्लिम लीग नून कहते हैं तो नून फंसने क्यों लगाया आपके हलक? ऐस उमर च नून फस जाता है। ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ नहीं आती, ਜਦੋਂ मेरी लाइन सीधी होने लगती है फौरन लाइन ते आ जाओ। आजकल तो आपका सितारा बड़ा चमक रहा है। सितारों से आगे जहाँ ये ना पढ़िएगा प्लीज। क्यों मेरे पैसे नहीं होते। नहीं मतलब इस मौके पे ये नहीं, और कुछ पढ़ लें। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा हमारा जाने है, जाने ना जाने बड़ा भाई जाने ना जाने, पाकिस्तान तो सारा जाने। ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 50,000 ਕਢਾ ਲਾਂ ਜੀ। जी सर। उनको पंजी तो कढ़ा रहा है, पंजी मैं कढ़ाने दे। बड़े मियाँ साहब ना मुखालिफों की वजह से आए ना आए, आपकी वजह से जरूर पाकिस्तान वापस आएंगे। मैंने पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, आप तो जानते हैं। जी जी। पॉइंट नहीं मानते शाह साहब। आज आपका भाई ये आप देख रहे हैं ये क्या पहना है? अरे हाँ, ये तो मैंने आपसे पूछना ही ये था सबसे पहला सवाल कि शेरवानी किस शौक में पहनी है आपने? नहीं पता। मैं इस शेरवानी को देख के बड़ा हुआ हूँ। पहले मैंने पूरी नहीं सी आंदी, बाद चो मेरे को खो ले गई। किसने छीनी आपसे? कोई नहीं, मैं आप देती। अच्छा। हाँ, ए सिलदी पंजाब च सी, पंजाब च, और पाई वफाक च जाती। वैसे जच रही है आपको? हेलो जी सर। शाह जी नो पीटीवी दा एमडी लवा दो, एमडी। हाँ, इतने भी तो पहले बैठे ने। मुझे नहीं शौक, आपसे हमारी मोहब्बत है। नहीं बड़ी मोहब्बत आपकी, मुझसे यही मोहब्बत आपकी काफ़ी है कि मुझे आप इस किस्म की कोई ऑफर न करें। जी क्या तरीका है बुलाने? साहब हाँ हाँ, अच्छा चलें। अपना कान थोड़ा मेरे पास करें। अब मैं इतना फासला है, मैं कान काट के तो नहीं पेश कर सकता आपको। माशाल्लाह दानिशवर ना होते तुसी बड़े बेहतरीन जोगत बात। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि शेरवानी जच रही है, आप अच्छे लग रहे हैं शेरवानी में आप। तेरे 5,000 नजर दे गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ। ओए तलबा। हेलो जी सर। तकरीफ की गई है जो तो नारा लादा है, तू भी बिठा देना, तू मेरे नारे के पाए ना ले। तो लगना तू न्याजी ना ले। ऐसे अपने तमाम कैरियर नु हाजिर नाजर जान के अपनी दानिश नु अपनी शायरी नु मद्देनजर रखते हुए मेरा देखो और मैं दसो ये जो शेरवानी मैंने पहनी हुई है मैनू अच्छी लगती है या ओ नहीं भाई नू दसो अपने ईमानदार। दोनों नहीं चंगी लगती। देखना हमें शेरवानी से क्या लेना, हम तो कारकर्दगी देखेंगे ना। आपने मेरी पंजाब में कारकर्दगी देखी नहीं है? नहीं कोई शक नहीं कि पंजाब में जो आपकी कारकर्दगी थी उसकी गर्द को भी अभी तक कोई नहीं पहुंच सका। ये सड़कें, ये पुल, ये सिगरेट का गुल। थोड़ा शायर मैं भी हुआ। ये
सारा कुछ हमारे दौर में हुआ है। बताओ, खाओ कसम। एक वफाक की सपोर्ट तो रही है ना आपको? बहुत अच्छे। आह, ये वो भाग गए के में सन अरे वाह, पंजाब दी कारकर्दगी तो ये आपने भाईजान से भी कहा आपने कभी? मैं पागल हूं। आपको पता होना चाहिए कि ये शेरवानी बंदा पहने तो क्या होता है। यहाँ बंदा हलफ चुकता है, यहाँ बंदा हाथ चुकता है। मियां शबाज शरीफ। अब आप इजाजत दें तो शेरवानी से आगे बढ़ें। मैं तो बड़ी देर तक कह रहे हैं शेरवानी से आगे जहाँ और भी। शाह जी, आप कब पहनेंगे शेरवानी? मैं पहनता हूँ शेरवानी, अक्सर मुख्तलिफ तकारीब में पहन लेता हूँ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ 2-3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। हाँ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਵਾਲੀ शेरवानी पाई और दसिया नहीं। मैंने कभी जिंदगी में छुप के शेरवानी नहीं पहनी, हमेशा सरेआम पहनी। ਤੁਹਾਡਾ तो मैंने पता नहीं कि ਤੁਸੀਂ शेरवानी पा के सोते हो कि नहीं। शेरवानी पहन के कौन अहमक होता है? बहुत अच्छे। इधर देखो, मैं शेरवानी ना बड़ी मोहब्बत की थी, बहुत मोहब्बत की। जो बहन घर आके शेरवानी लाते सन, मैं शेरवानी दे हाले दौरे फिरता रहा। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦੇ ਗਿਰਦ ਚੱਕਰ ਲਾਣ ਡਏ ਸਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਆਏ। अचानक शाह साहब निकला है। मैं कहा शाह साहब शेरवानी अपनी अपनी, इस शेरवानी पे सिर्फ मेरा हक। अगे भी तुसी मेरे को चोरी शेरवानी पा के काफी टाइम कर मैं टंगी शेरवानी नू हाथ ला के दौड़ जाना। दूरों मैंने शेरवानी ने वेखना, अखा चखा पहनिया। एक बारी मैं शेरवानी ना फड़िया पे गया था। क्या मतलब? मैं एक बारी शेरवानी पान लगा सा, तो पहना आ गया। अच्छा, बस उन्होंने मैनू रंगे शेरवानी फाड़ लिया। मैं रात नू शेरवानी पाना होना सा 2 बजे तो बाद, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। यारे सुते हो और तू शेरवानी पाई हो वो मजा हो। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਣਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ शबाज शरीफ। ਓਏ ਹਲੇ ओए ओए इधर मियाँ साहब वजीर आजम। शुक्रिया। मियाँ साहब वजीर आजम। छोटा के बड़ा केड़ा हाँ मियाँ साहब और सादक बाजी वाला बैठा है। आपके खिदमत पे एक 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 नज़म पेश करना चाह रहे हैं। किसकी है? मेरी अपनी किस पर लिखी है? शेरवानी पे। शेरवानी पे नज्म लिखी है आपने? मैं और मेरी शेरवानी वाह। अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो कैसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, वाह वाह। तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे कितना हंसती, मैं उस बात पे कितना हंसता। अच्छा मियाँ साहब, आप जब कराची गए तो आपने कौमी हुकूमत की बात की। मरियम औरंगज़ेब साहिबा आपकी पार्टी की एक अहम लीडर हैं, मगर बहरहाल आप कहाँ और मरियम औरंगज़ेब कहाँ? आप सदर हैं पार्टी के, और उन्होंने आपके इस कौमी हुकूमत वाले बयान पर यह तबसरा किया कि आपकी ज़ाती राय हो सकती है। ए सवाल तुझे पिछले बार भी किया सी, आपने माकूल जवाब नहीं दिया था ना। मैं समझा शायद तुझे नींदर पूरी नहीं की थी। ये बातें छोड़े, वो वाली वीडियो दिखाए। कौन सी वीडियो? ਆਹਾਂ ਉਹ नहीं जी, वो एयरपोर्ट वाली। वो कराची एक खातून मुझे मिली, कहा मियाँ साहब आपको सलूट है, कहाँ चले गए हैं? पूरा लाहौर कंध से भरा हुआ है, वो धाओ ना। मैंने बताया ना, दुनिया ने देखी हुई है। आप सहाफियों की समझ नहीं आती ए जिथे कार एक्सीडेंट होवे उन्होंने 8-9 बारी दहांदे हो, ठा 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 ठा। मेरी वीडियो मेरे हक चे, दूजी बारी दहान लगे मौत पैंदी था। जब भी दिखा दे यार। लाहौर का हशर कर दिया हमारा। कचरा देख देख के इतना दिल खराब होता है ना कि आप क्या आते हैं। हम आपको लाहौर में देखना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, लेकिन लाहौर में जरूर। वजीर आजम शबाज शरीफ। वजीर आजम शबाज शरीफ। ਉਹ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। बात उस खातून की बहुत परफेक्ट थी, लेकिन मेरी जिंदगी उन्हें अजाब पड़ाती थी। अच्छा, पूरी फ्लाइट हर 5 मिनट बाद आके सी मियाँ साहब लौट चकूड़ा पे है। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਲਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ऐसे वोटरों की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दफा फिर रोशन सितारे की तरह आसमान पे नजर आएगी। नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नून ध्यान ना पाओ, जरा कैमरे दूर कर लो। नून पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैलेगी और अल्लाह वार से कोई गल नहीं। मियाँ साहब एक सवाल पूछना है। ਮੁਖਾਲਫ ਗਰੁੱਪ ਦਾ अच्छा
आप सवाल ना करें। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿਓ, 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਮ ਬਣ ਗਏ, इंशाल्लाह भी कही ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟਕੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਜਵੇਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੀਆਂ ਜਵੇਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਵੋਗੇ? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंतजार। मियाँ साहब अगर नवाज शरीफ साहब वापस आए तो आपको पीएम बनाएंगे या मरीम बीबी को? मियाँ साहब इन्हें चौक के बाहर ना सुट्टा वहाँ। जी नेक्स्ट नेक्स्ट। मियाँ साहब साहब ये देखें, आहा क्या बात है, देखें देखें अपने अपने हाथों से नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को ये बुके पेश करें। आहा। वो एक्चुअली ये मैं मरियम साहिबा के लिए लेके आई थी। ਇਹਦੇ ਚ वो ਕੰਡੇ ਹੋਣੇ ड्राइंग ਨੇ। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसे 8 साल के बच्चों से ज़्यादा 80 बरस के नटखट पसंद करते हैं। जी हाँ, बूझो तो जाने। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿੱਕੀ ਮਾਊਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਮਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਕੀ ਮਾਊਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। गुलफाम साहब को नकद 5,000 रुपए इनाम। हमारे पास मायूस पिंक पैंथर भी मौजूद है। वो कैसे? वो शाहिद साहब की शक्ल। अच्छा, सखावत साहब के कार्टून ना लेडीज बनना ज्यादा अच्छा फील कर। ਐਵੇਂ ਡੋਰੇਮੋਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣੀ। ਅਨੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਵਰਗੇ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਹੀਂ ਤੇ ਕੁਲਚਾ ਕਾਰਟੂਨ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਰਟੂਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा जनाब, आज की पहली पहेली। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੌਕੀਆ ਫਨਕਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। गुलफाम, अब मरे हो बड़ा तेरा लट्ठे दे स्लीपर रखा मुंह में। इनको आपके ना चलने फिरने पे इतराज है। किस दिन टुरते फिरते ये ना लो हो ही। अच्छा जनाब, पहली पहेली का आगाज़ करने से पहले हम हमेशा की तरह ये बताते चलें, ख़ास तौर पे अपने YouTube के व्यूअर्स के लिए, कि जो पहला दुरुस्त जवाब देगा उसे मिलेगा एक कीमती गिफ्ट हैम्पर। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान एक सैडिस्ट, अजियत पसंद साइको है और अमूमन इमरान मस्ताना को तकलीफ देना पसंद करता है। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਪਸੰਦ किया ना, ये जेब 'ਚ ਬਲੇਡ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। इमरान ने मस्ताना को उठाया, अगवा किया और एक जंगल में छोड़ दिया। और उस जंगल में थे मॉन्स्टर्स, यानी अफरीत। और आप जानते हैं कि इमरान जहानत की बहुत कदर करता है। तो इमरान ने मस्ताना से ये कहा कि तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी ज़बरदस्त फैमिली को फ़ोन कर दिया है, मगर उन्हें इस जंगल तक आने में 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे अगर तुम सरवाइव कर जाते हो, इन अफरीतों से अपने आप को बचा लेते हो, तो तुम जिंदा वापस जा सकते हो और ज़बरदस्त शो में परफॉर्म कर सकते हो। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਬ ਤੋੜਨ ਦੇ। नासर ने सोचा मैं सरवाइव किवें करा, इन्हें फौरन अपनी कमीज लै ही ਇਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਨਸਟਰ ਦੌੜ ਗਏ। अच्छा जी, मैंने इमरान साहब जंगल च ला गए ने। अब बज़ौक़ किस्म का आदमी है। ਇਮਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। अच्छा जी, ते वो जंगल च ले जाके ते अग्यों की कीता इन्हें? ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਬਣ ਫੜਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਆ। बहरहाल जनाब, मस्ताना अब एक बहरहाल ज़हीन आदमी है और आप जैसे दोस्तों का साथ है, तो मस्ताने ने सोचना शुरू किया कि मैं सरवाइव कैसे करूंगा। और मस्ताना इधर उधर भागा तो मस्ताना ने देखा कि एक जगह पर 3 पत्थरों के निशानात उसे नजर आए। वो 3 पत्थर 3 रास्तों की तरफ इशारा कर रहे थे। इन 3 रास्तों में से एक रास्ता ऐसा है जहां से गुजरकर मस्ताना ऐसी जगह पहुंच सकता है जहां वो 2 घंटे तक मॉन्स्टर से महफूज रहे और इतनी देर में जबरदस्त फैमिली उसे रेस्क्यू कर लेगी। तो असल पहेली अब शुरू होने जा रही है। उन 3 रास्तों में से एक रास्ता एक ऐसे मैदान की तरफ जाता है जहां पर मिस्र की आदमखोर मम्मियां मस्ताने का इंतजार कर रही हैं। और मस्ताना अगर दूसरा
रास्ता इख्तियार करता है जो कि एक मकान की तरफ खुलता है, मगर उस मकान में बदरूहें हैं जो मस्ताने का 1 सेकंड से पहले रेशा रेशा अलग कर देंगी। और मस्ताना जंगल के मॉन्स्टर से महफूज रहने के लिए 2 घंटे गुजारने के लिए अगर तीसरा रास्ता इख्तियार करता है तो वो रास्ता एक पुरस्कार और कदीम महल की तरफ जाता है, जिस महल में वैम्पायर्स का बसेरा है। और आप जानते हैं कि वैम्पायर्स खून चूस लेती हैं। सो मस्ताना अगर तीसरा रास्ता इख्तियार करता है तो महल में बसने वाली वैम्पायर्स मस्ताने का खून चूस जाएंगी। जान तो हाथ धोने नालों चंगा है खून चुसवा लिया। 2 दरवाजे च तेरी जान चली जाएगी, ऐसे तो तेन खून देना पड़ेगा। तो बताइए जनाब, मॉन्स्टर से 2 घंटे तक अपने आप को महफूज रखने के लिए मस्ताना कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? वो रास्ता जो मम्मियों की तरफ लेकर जाता है जो कि आदमखोर हैं, मस्ताने को भून कर खा जाएंगी, या वो रास्ता इख्तियार करेगा जो एक ऐसे मकान की तरफ खुलता है जिसमें बदरूहें हैं जो मस्ताने के वजूद का रेशा रेशा जुदा कर देंगी, या फिर मस्ताना तीसरा रास्ता इख्तियार करेगा जो कि एक पुरस्कार कदीम महल की तरफ खुलता है जिसमें वैम्पायर्स मस्ताने का खून चूसने के लिए तैयार बैठी हैं। बताइए, जिंदा रहने के लिए 2 घंटे तक सरवाइव करने के लिए मस्ताना कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? आप लोग सोचिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। हेलो ते आमर खां बन के बह गए। झुकते कम करें, जहन पर जोर दें, मस्ताने को बचाएं। क्या जी मैं तो कहना पैसे बचाओ, इन्हें मरन नहीं दियो। क्या जी जिधर होएगे ने ना दूसरे खून चूसन वाले उधरों निकलेगा। क्यों? सही जवाब ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੰਮੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ? ए प्यारे वतन के दानिशवरों, वैम्पायर्स। वजह? सर जिस स्पॉट पे मस्ताना है ना वो स्पेस ही ना छोड़े। हाँ, वो स्पेस जो है ना उसको बंद कर दे और दूसरी तरफ से ले आए। भाई मैं कैसे निकलूंगा बताए ना। नासिर वैसे बदरुओं वाला जो है ना, जो जिस घर में मौजूद है, जी जी वहां से तुम निकल सकते हो। इन्हें घर च बढ़ना है, बदरुओं ने घर छड़ देना। उन्होंने घर ही रेंट ते दे के दौड़ना। ताजी वैसे ये वैम्पायर वाले रास्ते से जा सकते हैं। अच्छा, कितनी खुश हो रही हैं ये वैम्पायर वाले रास्ते से जाए। मैं सोच रही हूँ वैम्पायर आके ना पहले इसकी एक टांग उतारेंगे। अच्छा जी मैनू समझ आ गई है। किस रास्ते से जाएगा? मैंने समझ नहीं आ रही ਅਸੀਂ ਨਾਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਐਫਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹੋ ਪਾਈਆ ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਪਾਈਆ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। महम, ताजी अगर ये वैम्पायर्स के दांत तोड़ दें तो फिर ये वहां से निकल सकते हैं। थैंक यू माम, थैंक यू वेरी मच। कितने प्यार से कहा, हुण भावें मैनूं फाहा ला दिओ। मस्ताना वैम्पायर्स के दांत तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकता, मगर इन 3 रास्तों में से जिस रास्ते से गुजरकर ममीज से सामना होगा, मस्ताना वो रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता, इसलिए कि वो आदमखोर ममियाँ हैं और वो मस्ताने को भून कर खा जाएंगे। दूसरा रास्ता है बदरूहों का। वो रास्ता भी मस्ताना इख्तियार नहीं कर सकता, इसलिए कि बदरूहें मस्ताने के जिस्म का रेशा रेशा जुदा कर देंगी। आप अगर गौर से देखिए तो ये दिन का मंजर है और मस्ताने को 2 घंटे तक सरवाइव करना है। और आप जानते हैं कि वैम्पायर्स के बारे में मशहूर है कि ये दिन में कैद हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वैम्पायर्स की जो फोक लोर है वो चिमगादड़ों से ली गई है। तो दिन में एक तरह से ये बेजान हो जाते हैं और आंखें बंद करके पड़े रहते हैं, बेजरर होते हैं। मस्ताना इस महल में दाखिल हो जाएगा जहां दिन में उसे वैम्पायर्स से कोई खतरा नहीं, और 2 घंटे में जबरदस्त की टीम आकर मस्ताना को रेस्क्यू कर लेगी। 2 घंटे टीम ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਤੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी पहेली की तरफ। इस पहेली के अंदर भी एक पहेली है। वाह। 2 इस पहेली के मेन किरदार हैं, एक हैं ताहिर साहब और एक हैं तस्नीम साहब। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਹਰਤਾਪਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕੱਢਣੀ ਆ। आप मुझसे इतना बदगुमान क्यों हैं? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਖਲੋਗੇ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਇਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਾਂ ਕੀ। तस्नीम साहब 1 हफ्ते के बाद अपने घर लौटे और गाड़ी से उतरकर जब ये घर में दाखिल हुए, इनके घर में एक पुलिस वाला मौजूद है। वो पुलिस वाला कौन है?
जी मैं तो तस्नीम साहब ने ताहिर से पूछा, यानी पुलिस वाले से पूछा कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं क्या भी तू 8 दिन नहीं आया, मैं क्या मैं ही चक्कर ला ला। ਤੁਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਤੁਰਨ ਡਏ। ताहिर ने यानी पुलिस वाले ने तस्नीम से कहा कि तुमने जिस सिक्योरिटी एजेंसी से सिक्योरिटी ले रखी है उसका फ़ोन आया था पुलिस स्टेशन, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में अलार्म बज रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारे घर में ब्रेक इन हुआ है, कोई घर में घुस आया है। लिहाजा मैं फ़ौरन पहुंचा। अच्छी बात यह है कि मैंने देखा है, मुझे लगता है कि चोर कुछ भी चुरा कर नहीं गया और मेरे पहुंचते ही चोर यहाँ से फरार हो गया। तस्नीम साहब ने अपने ड्रॉज देखे, अलमारियाँ देखी, दीगर चीज़ें देखी और तस्नीम को वाकई लगा कि किसी किस्म की चोरी उसके घर में नहीं हुई है। तस्नीम ने एक फ़ोन मिलाया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस पहेली के अंदर 2 पहेलियां हैं। पहले आपको यह बताना है कि तस्नीम ने किसको फ़ोन मिलाया। उसने अपनी बेगम को फोन किया क्यों? कि तू घर नहीं हैगी, किथे में? नहीं, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ क्यों? ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। तस्नीम ने कॉल मिलाई पुलिस स्टेशन। ਤੇ ਇਹ सफाई करना आया सी फिर? नहीं, तस्नीम को फौरन पता लग गया था कि ताहिर असल में पुलिस के भेस में खुद एक चोर है। यहां से शुरू होता है पहेली का दूसरा हिस्सा। बताइए कि घर में दाखिल होते ही तस्नीम को कैसे अंदाजा हो गया कि असल में ताहिर एक चोर है, पुलिस वाला नहीं है। ਤਸਲੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਰ ਦੇ ਮੱਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਚੋਰ। सर अलार्म उस वक्त ही बजता है जब कोई गैर मुतलका शख्स घर में दाखिल हो। क्या जी दसोगे कि हुण विनोद खन्ना बन के खलोते रहोगे? तस्नीम गाड़ी खड़ी करके जैसे ही घर में दाखिल हुआ था और उसका सामना हुआ था पुलिस वाले से, तस्नीम उसी वक्त समझ गया था कि ये कोई बहरूपिया है या चोर है और उसने पुलिस वाले का रूप धार रखा है। तस्लीम को आइडिया हो गया होगा कि वाकई पुलिस वाला नहीं चोर है, क्योंकि पुलिस एडी जल्दी ध्यान दी नहीं। अगर आप इस पहले मंजर को गौर से देखें तो तस्नीम की गाड़ी आकर रुकती है, तस्नीम घर में दाखिल हो जाता है। घर में दाखिल होने के बाद जैसे ही पुलिस वाले ने, जो कि चोर के रूप में था, अपनी कहानी सुनाई कि मैं पुलिस वाला हूं, तस्नीम को फौरन क्यों पता लग गया? इसलिए कि घर के बाहर पुलिस की गाड़ी नहीं खड़ी हुई। और इस किस्म के मामले में ये मुमकिन ही नहीं है कि पुलिस वाला पैदल चलकर किसी के घर में दाखिल हो जाए। आज खुश हैं आप? ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा वैसे वाकई बड़ा मासूम आदमी तस्लीम। ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ। नाज़रीन, stay with us, we'll be right back। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का। जी माहम। शाजी, अमेरिका से न्यूज़ आई है, शादी में शिरकत ना करने पर दुल्हा दुल्हन ने मेहमानों पर जुर्माना कर दिया। शिकागो का ये वाक़या है और ज़रा दिलचस्प नौइयत का है। वैसे तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अब ये चलन हमारे यहाँ भी होता जा रहा है। अक्सर मैंने देखा है कि ख़ास तौर पे वो हजरात या वो फैमिलीज़ जो होटल्स वगैरह में बुकिंग कराते हैं, जहाँ पे आप समझिए कि मेन्यू ज़रा महंगा होता है, तो वो ख़ुद कॉल करेंगे या उनकी तरफ से कोई कॉल करेगा और फिर पूछेंगे सर तुसी आना है कि नहीं आना। तो अगर आप उनको बताएं कि मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मसरूफियत है, मैं उसमें से वक्त निकाल के आऊँगा, तो फिर वो डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ भी अब ऐसा हो गया कि नहीं सर, असल में वो बुकिंग कराई हुई है ना, तो अगर आप नहीं आएंगे तो बता दें ताकि फिर हम उसको कैंसिल करवा दें। अच्छा, पहले हमारे यहाँ वैसे इसका रुझान नहीं होता था, मगर इसमें मैं बाद में आता हूँ, पहले इस वाक़े की तरफ आ जाए। तो शिकागो में ऐसे ही हुआ, तो दूल्हा दुल्हन ने अपने मेहमानों से कंफर्मेशन ली होगी। वहाँ पे ये आम चलन है कि भाई आपने अगर जाना है तो बता दें, नहीं जाना तो भी आप बता दें। तो बहुत सारे मेहमानों ने गालिबन कोविड की वजह से कमिट कर लिया होगा, मगर वो गए नहीं। तो शादी के बाद दूल्हा दुल्हन ने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट लगाई और उसमें लिखा कि जिन जिन मेहमानों ने कमिट किया था, हमसे वादा किया था कि वो आएंगे, और उनके वादे के मुताबिक हमने फिर होटल में बुकिंग करवाई और उसके पैसे हमने पे किए। अब मेहमान आए भी नहीं, हमारा दिल भी टूटा, हमारे पैसे भी ज़ाया गए, लिहाजा वो पैसे भी वापस करें और जुर्माना भी उसके साथ होगा। और $240 फीकस उन्होंने कहा कि जी हमें अदा किए जाएं, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 45,000 रुपए का उन्होंने दावा कर दिया। इस्लामी उन्होंने ना देनी।
45,000 पर पर्सन उन्होंने कहा है कि जो मेहमान नहीं आया वो 45,000 रुपए दे। अच्छा, और फिर इतना वो यानी कि सीरियस थे, संजीदा, और जिसे कहिए कि दिल इतना जला हुआ था दूल्हा दुल्हन का कि दूल्हा ने फेसबुक पर यह भी लिखा कि मैं इसी पोस्ट का मतन आपको ईमेल भी करूंगा ताकि आप मुकर न सकें और ये ना कह सकें कि भाई हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था। और फिर दूल्हा दुल्हन ने एक अखबार से बात करते हुए बाकायदा गिला किया कि हमारे मेहमानों ने बार बार कमिट किया था और इनकी कमिटमेंट की वजह से हमने बुकिंग कराई, वही बात, और फिर खर्चा किया। अब जो अखराजात हैं वो इन्हीं को उठाने पड़ेंगे। मेहमान तो गाला कढ़न लग गए, खाना खराब इनकार की किया, तुम गले पै गए। अच्छा, यही कपल जिसने अपने मेहमानों पर हर्जाने का दावा कर दिया हमारे साथ मौजूद है, जरा इनसे बात करते हैं। अपना तारुफ कराइए। मैं दूल्हा जी, मेरा ब्याह सी, है मेरी मिसिस और है रिश्तेदार, है नलायक रिश्तेदार जिन्होंने वजह तो मैं पूरे शहर च जलील होया। यकीन करो ये नहीं आए, मैनू पहले इन्फॉर्म कर देंगे कि नहीं आना, मैं इन्ना खर्चा ना करता। और देखो जी, जिहड़ा नुकसान होया उसकी जिम्मेदारी असीं लैने आ जनाब, लेकिन रही जलालत की गल, जलील ते हर ब्याह ते हुंदा। 45,000 रुपया इन्हें मेरे से जुर्माना काटा। 45,000 रुपया मेरे को होंदा, मैं मोटरसाइकिल ना ले लेंदा, मैं पैदल पिज़्ज़ा डिलीवर करना। और मैं जोड़े नूं दुआवां दित्तियां ने, रिश्तेदार है साडी। शाह जी, मेरे हिसाब नाल सब तो ज्यादा जुर्माना खातून नूं होना चाहिए। क्यों? उन्हें ब्याह क्यों कीता है? शाह जी 45,000 च मेरा वलीमा हो गया सी। हाँ, तो बंदा भी तो इको ही आया सी। वो कल्ला बंदा ही छुआरे सुटदा रहा, कल्ला ही बाजा बजाउंदा रहा, कल्ला ही खांदा रहा। वो नुक्स भी कट रहे, ये रोटी इन्होंने ठीक नहीं पकाई यार, दुल्हन ज्यादा मोटी नहीं की। अच्छा, ये साहब कौन है जी पीछे बैठे जो? ए जिहड़ा पिछे बैठा, ये मेरा मासी दा पुत्र है। मैं एदी वजह तो 2 सीटां बुक कराइयां सन, इन्हों मैं 90,000 जुर्माना। मेरे तो चाचे की लत्त टुट गई, मैं तो उस वजह तो नहीं गया। तेरे चाचे की लत्त ते हर ब्याह च टुटदी है, हर ब्याह च लत्त फसाउंदा है। तुसीं देखो ना, एक और फैमिली है, एक है फैमिली मेरे नाल बैठी है, इन्हां दे ब्याह ते जिहड़े लोग आंदे हाथों पैसे दिंदे। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को क्या सलामी देने का रिवाज है? जी हाँ, सलामी से मुझे वैसे याद आया, बुजुर्गों का ये कहना था कि आप जो भी अमूमन आप सलामी देते हैं किसी घराने में, तो फर्ज कर लें अगर आप 5,000 रुपये देते हैं, मिसाल है, आपने एक घराने में 5,000 दी, लेकिन हमेशा जब बेटी की शादी हो तो उसे डबल करते हैं आप। ऐसा ही है। मानना मुझे फिर मेरे करीबी दोस्तों ने, जैसे एक दो अभी दोस्त हैं, उनकी बेटियों की शादी हुई, वो अच्छे साहिब सरवत लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, मगर उन्होंने कहा यार कि हमें पहली मरतबा ज़िंदगी में ये एहसास हुआ, चूँकि अब हम सब उस एज में आ रहे हैं ना जब आप अपने बच्चे पहली मरतबा ये एहसास हुआ कि अच्छा भाई ये इंतज़ामात क्या होते हैं, अखराजात क्या होते हैं, बच्ची अगर आपने ब्याहनी है तो 100 तरह के खर्चे होते हैं। तो उन्होंने कहा यार पहली बार ये एहसास हुआ कि अल्लाह ने इतना दिया है, मगर ये रस्म हमारे माशरे का खूबसूरत चेहरा है, हमारे माशरे की जो खूबसूरत रस्में हैं ये उनमें से एक है। तो तमाम दोस्तों ने जिनके यहाँ अभी करीबी हाल ही में शादियाँ हुई, उन्होंने कहा हमने सोचा भी नहीं था कि क्या है, कोई 2,000 दे देता है, कोई 500 दे देता है, कोई 5,000 दे देता है, बहुत किसी ने छलांग मारी तो 10,000 या 15,000 दे दिए, तो इससे क्या होता होगा। मगर वो कहने लगे यार जब वो इकट्ठा हुआ तो पता लगा कि खाने का खर्चा निकल गया, बड़े बड़े अखराजात, वो यूँ मिलजुल कर आपके दोस्त अहबाब, करीबी जानने वाले और आपके अजीज़ रिश्तेदार जो हैं वो आपका हाथ बटा देते हैं। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ जो साहिब सरवत हैं, ख़ास तौर पे हमारे वो दोस्त या हमारे माशरे के वो लोग जो निस्बतन माली तौर पे कमज़ोर हैं, उनको कितनी इससे ढारस हो जाती है। और ख़ास तौर पे बेटियों की जहाँ शादी हो, वहाँ ये बात मुझे बड़ी पसंद आई अपने बुज़ुर्गों की कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बढ़ चढ़ कर हम सलामी दे सकें। और एक चीज़ मैंने और देखी है कि इस मौके पे हम एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं, तू की दे रहे हैं, मजीद की दिना दे रहे हैं, सलीम कितना दे रहे हैं, जिन्हें 500 देता सारे पीछे 500 दे। हालांकि अगर आपको कोई दोस्त है, जानने वाला है, उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो 2-3 बारी तो बेचारा इस अमल से गुजरेगा ना। तो जितना बढ़ चढ़ कर आप करें वो कम है मेरे ख्याल। ज्यादा बच्चों वाला सलामी कम देता है। हमारी फैमिली में भी यही इस तरह का है सिलसिला कि अगर बच्चों की शादी है, भांजे की, भतीजे की, तो 2-2, 3-3 लाख रुपया इकट्ठा करके दे देते हैं। तो गला क्यों नहीं ठीक कराते? अच्छा, लाहौर का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है यानी कि यहाँ पे इस तरह से होता है कि नहीं होता, मगर सरगोदा में मुझे याद है वो तो सलामियों का रवाज नहीं होता, ले लेना रवाज है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਲੋਕੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ।
और वहाँ तो लिखने का, अब शहर में तो अब कम हो गया है, मगर ये मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक आदमी साथ बैठा होता था और लिखता जाता सी, मजीद ने देते, सलीम ने ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ पूरी फैमिली सब तो पढ़िया लिखे हो और सबसे ईमानदार आदमी होता था जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा होता था, उसको सलामियों पे बिठाया जाता था। ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਲਾਮੀਏ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ। सरगोदा की जिन शादियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, बिल्कुल बचपन की जो याद है मुझे, लेकिन उसमें ना एक चीज थी, खाना जो तकसीम जो देखते जड़ा बैठा होता सी, भाई वो खाना कट्टन नहीं देता सी। अगर 200 की जगह 250 मेहमान भी आ गया है तो उन्हें ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਗਾ ਲੋਗੋ। ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਲਿਆ ਜਰਾ ਬਰਾਤ, ਇਧਰ ਰੋਟੀ, ਬੱਚੇ ਉਂਝ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਏਡੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਆ। यार एक चीज मुझे आज तक कभी समझ नहीं आई, ये मैंने वहां भी देखा जहां एक तासुर ये है कि जहां फरमानी है, अल्लाह ने जिन खानदानों को, जिन लोगों को बहुत दिया है, मैंने देखा कि वो भी प्लेट में एक पहाड़ी बनाकर अपनी टेबल पर बैठते हैं और ऐसे लगता है कि पता नहीं जिंदगी में दोबारा या इस शादी में भी दोबारा नसीब नहीं होगा। थोड़ा सा आदमी वकार के साथ खाता है और थोड़ा सा सब्र इख्तियार करता है, मगर वो लगता है कि बस पता नहीं इसके बाद मिलेगा नहीं। कुछ लोग शायद बर्तन भी छुपा लेते हैं, भांडे चम्मच प्लेटा, वो पता नहीं लगना सी कि मुंडे ਨੂੰ करंट ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਥੋਂ प्लेट निकली है। तो आपकी दोनों मर्तबा ऐसी ही रौनक लगी शादियों पे? आपने बताया नहीं आपकी दोस्त। नहीं, शेयर तो करें ना हमारे साथ। मैं क्योंकि उस वक्त बच्चा था जब की ये मैं बात, जब शादी हुई आपकी? नहीं और कोई वार खाली नहीं जान दे। अच्छा जो शादी हमला करना आगे तुसी आ जाओ। अच्छा नहीं, अमूमन ये सुना गया है कि दूसरी शादी उस एहतमाम से, उस ताम झाम से नहीं होती जिस एहतमाम से पहली शादी होती है। ये दुरुस्त है या गलत है? मैंने उसी एहतमाम से की थी। अच्छा। मैं क्या बड़े थे जाना ही। नहीं वो तो चले, आपने शादी का खाना वाना कर दिया होगा ना, मगर उसी तरह सारे रिश्तेदार बुलाए आपने जैसे पहली बार बुलाए थे? जी जी, मैं केड़ा कोई नसा के लगे। उनकी सारी फैमिली, पूरा खानदान। अच्छा। मेरा पूरा खानदान में से सिर्फ मैं। उसमें एक टेक्निकल मामला होता है ना, बाज़ औक़ात ये देखा गया है, और सीरियस नोट अब मैं बात कर रहा हूँ, होता ये है कि बहुत सारे आपके ऐसे अजीज रिश्तेदार होते हैं जिनको पहली बेगम से हमदर्दी होती है। जी जी। और वो कहते हैं कि नहीं भाई ये तो आप ठीक नहीं कर रहे, भले आपकी पहली बेगम राजी हो जाएं, जी जी, पर वो राजी नहीं होते। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो आने को तैयार नहीं होते या इस किस्म का। तो ऐसा कुछ हुआ या सब आए? नहीं, वो जब उनको पता चला उस वक्त चिड़ियाँ खेत चुग गई। उनको 2 साल 1.5-2 साल बाद। अच्छा अच्छा। मुझे अपनी इस कारकर्दगी पे आज भी फख्र होता है। नहीं तो आपने इसके मतलब छुप की शादी कर ली थी? जी मैं छुप के की थी शादी। 2-2.5 साल तक पता ही नहीं लगा? जी नहीं। यार कैसे मैनेज करते थे आप? ऐसे। नहीं यार, ये 2-2.5 बरस तक छुपा के मामला चलाना, शेयर तो करें यार। अब तो मेरे बड़े बच्चे मुझे कहते पापा आपने हमें अपनी शादी पर ना बुलाया। नहीं तो कैसे मैनेज करते थे, फोन आना जाना? यार हमारी क्योंकि रूटीन ये होती है कि हम सुबह के गए, हाँ, फिर रात को वापस, क्योंकि शोबस का ये एक अलमिया है, रिकॉर्डिंग लेट हो गई, ड्रामा है। दूसरी बेगम को तो पता होगा ना कि आप पहले से शादी? जी जी, उनको पता, उनको पता था, पहली बेगम को नहीं पता था? उनको नहीं पता था। ठीक है। वो फिर कुछ एक ऐसा पीरियड मैंने गुजारा है, मेरी वालदा अल्लाह उनको जन्नतों में घर करे पड़ गया, आमीन, वो हयात थी, वो मेरी सारी सिचुएशन को समझ गई। और मुझे ना फर्स्ट टाइम मेरी वालदा ने ना मुझे देखा, मैं कहते बेटा जी, मैं जी कहते मन लग रहा है तुम कुछ कर बैठे हो। अच्छा। हाँ जी जी। मैं की कह रहे हो? कहते नहीं मैं जो कह रहे हैं तो समझ रहे हैं बेटा। किस बात से आपकी उनको शक हुआ? नहीं अजीब मेरी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि माँ बाप हाँ रूटीन खाना जिन्होंने पैदा किया होता है वो उनको तो हर चीज़ का पता होता है। वो मैंने 1-2 दफ़ा फिर उन्होंने मैंने क्या कहते शादी तो नहीं की थी। मैं क्या तुम किवें आइडिया हो रहा है? कहते सेम इस तरह तेरे अब्बू भी फिर रहे ये था आज का शो। मैं हनी साहब से मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करूँगा कि जो मेरे इल्म में आए वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, लेकिन उस पर अमल नहीं कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।